एकमात्र वीडियो से एक नंबर पक्का है। अगर नहीं आया तो फिर बोलना। हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल टॉप सेट एंड गेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज कंप्यूटर का पहला क्लास है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस एकमात्र वीडियो से एक नंबर पक्का है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर का प्रश्न आते हो, तो आप लोग ध्यान से याद करके परीक्षा में जाइएगा। आज का टॉपिक कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म का रहेगा। मैं ऐसे इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रकार के फुल फॉर्म का चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आप पूरा नहीं भी याद करेंगे तो मैं जो जो बताऊंगा, जो मैं टिक करके लाया हूं, सिर्फ वो भी याद कर लेंगे तो आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फुल फॉर्म हम पहले जान लेंगे कि ए वर्ड से शुरू होने वाला कंप्यूटर के सारे फुल फॉर्म एक भी छूटना नहीं चाहिए। आप सिर्फ याद करने में चूक जाएंगे, लेकिन मैं वीडियो बनाने में पूरा फुल फॉर्म एक साथ लाने में नहीं चूकूंगा। तो चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप याद करने में सक्षम हैं तो आप पूरा के पूरा याद कर लीजिएगा, जिससे कोई भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर का फुल फॉर्म से आ जाए तो आपको छूटेगा ही नहीं। क्योंकि मैं ए से पहले चालू करूँगा, फिर बी से चालू करूँगा, फिर सी से चालू करूँगा, जितना हो सके पूरा करूँगा। और जो मैं यहाँ पे टिक लगा के आया हूँ, टिक को आप लोग याद जरूर कीजिएगा। ब्लू से जो टिक किया हूँ यो याद करना है, 100% याद रहना चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो टिक नहीं किया हूँ वो उस पर बाद में आप देखिएगा, लेकिन जो टिक किए हूँ उसको तो आपको रट जाना है, रट जाना है, नहीं तो एग्ज़ाम फिर नहीं निकलने वाला है। और अगर ये याद नहीं कीजिएगा, कहिएगा एक नंबर मिला ही नहीं मेरा। एक नंबर तो पक्का है, जिसमें कंप्यूटर का संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा, जो कि इस सेक्शन से आता ही है। तो देख लीजिए, एबीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांस ऑफ बेरी कंप्यूटर। एडी का देख लीजिए, एडी जो है, एक सेकेंड, एडी जो है एनालॉग टू डिजिटल होता है। देखिए जीपी का एकदम महत्वपूर्ण याद रखना है तो याद रखना, जीपी ग्राफिक पोर्ट, जीपी ग्राफिक पोर्ट याद रखना है आपको। एआई का याद रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, याद रखना है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एएलजीओएल ऑल्गोरिथम लैंग्वेज इसको कहा जाता है। देखिए एएलजीओ जो है, यहाँ से एएलजीओ आ जाता है और एल से लैंग्वेज आ जाता है, एल्गोरिथम लैंग्वेज, एएलजीओएल याद रखिएगा। एएलयू देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तो आपको मालूम ही होगा। एएलयू का बहुत लोगों को जानकारी होगा और एआई का भी बहुत जानकारी होगा, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया में एआई का बहुत महत्वपूर्ण बढ़ गया है। और जहाँ देखिए एआई का ही चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही चर्चा है, तो आप लोगों को तो याद ही होगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एएलयू। अगर कंप्यूटर कभी भी पढ़े होंगे तो एएलयू भी आप लोग इसमें से जानते होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और एल्गोरिथम लैंग्वेज भी याद ही होगा एएलजीओएल का। देखिए उसके बाद एएम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएमडी है एडवांस माइक्रो डिवाइस। देखिए ऐसे है, ये आप दो देख लीजिएगा, लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। अगर आप सक्षम है याद करने में तो ये सब भी याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए मैं जो बता रहा हूँ वो लोग आपको एकदम 100% याद होनी चाहिए। इतना मैं बताऊँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा इस सबको। और देखिए एटीएम का आपको 100% किसी भी एग्जाम में जाइए आपको आएगा ही आएगा, रहता ही रहता एटीएम का देखिए एक फुल में होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, इसको नहीं याद करना है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये आपको याद करना है 100%, इसको भी याद रखना है। एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन आप लोगों को ऐसे ये याद ही होगा, बहुत फेमस है एटीएम का, बच्चे से आप लोग जानते होइएगा एटीएम का फुल फॉर्म। देखिए आप फुल फॉर्म कंप्यूटर स्टार्टिंग विथ वी, बी से वर्ड से शुरू होने वाला कंप्यूटर रिलेटेड सारे फुल फॉर्म आप देख लीजिए। जो ए से बताए हैं, जो जो टिक किए हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आप लोग जो नहीं टिक किए हुए वो भी याद कर लेते तो सोने में सुहागा हो जाने वाला है। देख लीजिए बी से आपको है बार्क, बार्क कहा जाता है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आप लोगों को 100% आदमी को लगभग याद ही होता है, याद नहीं किए हैं तो रखना है याद। बेसिक बिगिनर्स ऑल
परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये भी याद रखना है बेसिक का भी। देखिए बीसीसी का याद रखना है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीडी का बाइनरी कोडेड डेसिमल याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ लीजिए, BIOS को याद रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बहुत महत्वपूर्ण है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम याद रखना है। बिट का याद रखना है, बाइनरी डिजिट होता है, बिट बाइनरी डिजिट। बिन बाइनरी, बिन बाइनरी, बिट बाइनरी डिजिट। उसके बाद आपको याद रखना है वो है BCR, बार कोड रीडर। आप लोग देखते हुइएगा, बार कोड जो स्कैन करने वाला आता है, BCR बार कोड रीडर उसको कहा जाता है। तो BCR बार कोड रीडर याद रखिएगा। BPI का फुल फॉर्म होगा बिट्स पर इंच, बिट्स पर इंच। BPS का याद रखिएगा, बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। ये सब याद रखने वाला। BSNL, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, BSNL डूबा हुआ कंपनी, भारत संचार निगम लिमिटेड, याद ही रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी। जो मैं बता रहा हूँ ये लोग याद रखना है। यहाँ पर जो हम ब्लू लाइन से टिक किए हुए हैं, ये सब जो टिक है यहाँ पे, ये सब हमेशा याद रखना है आप लोगों को, हमेशा। ये सब नहीं करके जाइएगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा, मैं अभी ही बता देता हूँ। जो टिक कर रहे हैं वो आपको याद करना है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद करना है। अब हम सी वर्ड से संबंधित पूरे कंप्यूटर के फुल फॉर्म को जान लेते हैं। देखिए CAD याद रखना है, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD का कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CL का कंप्यूटर एडेड लर्निंग। लेकिन देखिए लीडिंग होता है, इसका जो है ये सब याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप याद करते हैं तो और अच्छा है। लेकिन जो मैं लगाया हूँ वो तो आपको याद 100% रखना है। CC कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर नहीं समझ लीजिएगा, पोस्ट वाला जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वो नहीं समझ लीजिए। CC का है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी CC। CD कंप्यूटर से रिलेटेड है तो CC उसमें प्रयोग किया जाता है कार्बन कॉपी के लिए CC। CD का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए कंप्यूटर में। CDAC का होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए। C डॉट होता है, डॉट और C DAC हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए, जबकि डॉट हो जाता है, C डॉट हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक के लिए। तो याद रखें, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक के लिए C डॉट होता है। CDR, देखिए CDR बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ये भी याद रखना है। जो यहाँ लगा हुआ है मैं ऊपर ही बता रहा हूँ वो याद रखना है। CD रोम, देखिए CD का तो होता ही है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम को याद होगा ही आपको, सभी को याद रहता है रोम का। रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का, और CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। हो सके डायरेक्ट पूछते CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का डायरेक्ट पूछे तो रीड ओनली मेमोरी। देखिए आगे है क्लास का, याद रखिएगा। क्लास में होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, याद रखना है इसको, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड के लिए क्लास का हो जाता है फुल फॉर्म कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। देखिए नीचे है CMOS का, तो ये सब याद कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, करिएगा और अच्छा रहेगा। देखिए आगे देख लीजिए, CPI का आपका महत्वपूर्ण याद रखना है कैरेक्टर पर इंच, कैरेक्टर पर इंच। CPC का याद रखना है, CPS का याद रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPS सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT टीवी जो आता था पहले के ज़माना में, बहुत पुराना टीवी सब जो आता था उसको CRT कहते हैं। धोथरा वाला जो टीवी आता था उसको CRT टीवी कहते हैं। कैथोड रे ट्यूब कहते थे उसको, कैथोड रे ट्यूब। CU कंट्रोल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। आगे देख लेते हैं, अब D से देख लेते हैं, D से रिलेटेड कंप्यूटर के सारे फुल फॉर्म। देखिए DA डायरेक्ट D रहे डिजिटल, DA है डिजिटल टू एनालॉग। DBA रहे तो डाटाबेस्ड एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBMS रहे तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DDS ये भी याद रखना है, डिजिटल डाटा स्टोरेज होता है DDS का, तो डिजिटल डाटा स्टोरेज यहाँ पे है। देखिए D से ज़्यादा है थोड़ा। DNS का याद रखिएगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर।
देखिए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DOS का याद रखिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI, देखिए DPI फोटो वगैरह जो एडिट किया जाता है और जो आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें जो नहीं का लिखा रहता है फ़ोटो का साइज़ जो होता है इतना गुने इतना में चाहिए, DPI उसका ये होना चाहिए, 200 DPI में चाहिए। हर वैकेंसी के अलग अलग फ़ोटो के रेजोल्यूशन होता है। तो DPI जो होता है डॉट पर इंच, DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच, याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण रहेगा ये भी। उसके बाद DRDO 100% महत्वपूर्ण है ये, इसको याद रखिएगा। DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का बहुत लोगों को याद ही रहता है, ये ज़्यादा चीज़ है नहीं। जो लोग छोटा मोटा भी तैयारी करते हैं तो उन लोगों को DRDO का फुल फॉर्म मालूम ही होगा। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, DTP का डेस्कटॉप पब्लिशिंग। देखिए DVD का बहुत फेमस है, डिजिटल वीडियो होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, दोनों इसको कहा जाता है। देखिए मैं थोड़ा इसको देखिए DVD को है ना आप दो चीज़ कर सकते हैं, डिजिटल वीडियो डायरेक्ट बोल दीजिए या डिजिटल वर्सटाइल वीडियो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क कर सकते हैं। DVD रोम, देखिए DVD का तो फुल फॉर्म जानिए गए हैं, अब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वाइट कीजिए तो DVD का DVD, और रोम का क्या हो जाएगा, ऊपर पढ़े होइएगा, रीड ओनली मेमोरी। DVD रोम वही है, DVD का DVD और रीड ओनली मेमोरी ROM का रोम का। देखिए अब ई से जान लेते हैं, ई से संबंधित जितने भी वर्ड हैं। ई बिजनेस आजकल बहुत फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को ई बिजनेस डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। E-कॉमर्स जो कि फ्लिपकार्ट अमेजन आता है E-कॉमर्स के अंतर्गत, ऐसे ही कंपनी सब जो आता है E-कॉमर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स E-कॉमर्स। ईमेल, ईमेल का आप लोग एकदम याद रखिएगा, 100% याद रखना है, एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ELM का ELM इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ELM को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। देखिए आगे आप देख लेते हैं, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। भाई याद तो करना ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ कर चलिएगा तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, जो लोग याद करेंगे उसको 1 नंबर पक्का है। मैं पूरा तो याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वही वो याद करने के लिए बोल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए ही आसान किया हूँ। EFT हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र याद रखिएगा, 100% ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर याद रखना है। EOF याद रखना है, इंड ऑफ फाइल, किसी भी फाइल को इंड किया जाता है तो EOF का प्रयोग किया जाता है, EOF। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सब भी आप याद कर सकते हैं। अब हम F से संबंधित जितने भी वर्ड हैं उसके फुल फॉर्म को हम जान लेते हैं। देखिए फैक्स याद रखना है, फैक्स, फैक्स किया जाता है, ये सब आप लोग ज़्यादा जानते होइएगा। फार अवे जीरोक्स, फैसिमाइल। FD याद रखिएगा, फ्लॉपी डिस्क। देखिए FD बैंकिंग में FD का प्रयोग किया जाता है फिक्स डिपॉजिट के लिए, फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो, और यहाँ कंप्यूटर के FD की बात हो रही है ना, तो फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा FD का। FDC फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। FDD याद रखना है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDC फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। और आप लोग याद कर सकते हैं ऐसे। और देखिए FM का याद रखिएगा, 100% ये सब आता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM हो गया। FS का याद रखिएगा, फाइल सिस्टम, FS फाइल सिस्टम इजी है। FTF भी इजी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए G से संबंधित जितने भी हैं उस सबको जान लेते हैं। GB महत्वपूर्ण है, GB गीगाबाइट, GB नहीं कहा जाता है, आपका कितना GB वाला प्लान वाला रिचार्ज किए हुए हैं, 1 GB वाला है कि 1.5 GB वाला है, 1 GB है तो वही GB के लिए लिखा जाता है गीगाबाइट, गीगाबाइट, गीगाबाइट्स, वही 1 GB 1.5 GB जो होता है नेट वो। गिफ, गिफ वाला इमेज नहीं कहा जाता है, वो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF का भी ज़्यादा ही मालूम होगा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GIS का याद रखिएगा, जियोग्राफिकल
इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीपीएस का याद रखिएगा, जीपीएस नहीं कहा जाता, जीपीएस खोलिए, जहाँ जाना है वहाँ का ढूंढ लीजिए, जिस लोकेशन पर जाना है जीपीएस खोलिए और उसको, तो उसको कहा जाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस। जीएसएम सिम वगैरह में रहता है, पहले पुराना 2G में जीएसएम वगैरह ये सब आता है, जीएसएम सिम का है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीयूआई इम्पोर्टेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 100% ये भी याद रखना है आपको, और जीएसएम याद रखना है, जीपीएस भी 100% याद ही रखना है, और जीबी याद रखना है, ये सब याद ही रखना है। और देख लीजिए एच से संबंधित जितने हैं वो आप जान लेते हैं, एच से बहुत छोटा है, कम है। HDD याद रख लीजिएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव 100% आने की संभावना रहेगी, HDD याद रखिएगा। HTML याद रखिएगा, 100% आने की संभावना रहेंगी। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, और HTTP ये तो 100%, 200% लिखिएगा वो भी कम है, 100% जो है वो याद ही रखना है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसे ये लोग ये सब जो इजी है ज़्यादा लोग को याद ही रहता है। देखिए HLL एक भूल गए हैं, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी 100% याद रख करके ही जाना है। HLL जो है हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए फुल फॉर्म ऑफ आई का यहाँ पे बात कर लेते हैं, आई के लिए IBM हो गया। देखिए एक सेकेंड, IBM का याद रखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IM का याद रखना है, इंस्टेंट मैसेज, जल्दबाजी में जो मैसेज किया जाता है उसके लिए प्रयोग होता है IM, इंस्टेंट मैसेज। और IC का याद रखना है, पुराना रेडियो वगैरह टीवी वगैरह में जो IC लगा रहता है, IC किट टाइप का जो होता है उसको कहा जाता है, फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC को कहा जाता है। देखिए IO रहे तो I से हो जाएगा इनपुट, O से हो जाएगा आउटपुट, तो IO इनपुट आउटपुट। IP एड्रेस चेंज किया जाता नहीं, कहा जाता है कोई चीज़ गलत चीज़ आप कर रहे हैं तो आपको IP एड्रेस से पता चल जाता है कि आप किस लोकेशन पर है, आप क्या चीज़ प्रयोग कर रहे हैं। हर चीज़ जो भी आप वेबसाइट पे खोजने की कोशिश करते हैं वो IP एड्रेस से कनेक्ट होकर जिसके पास जाना रहता है वो चला जाता है, सेव हो जाता है। तो इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनल है इंटरनेट प्रोटोकॉल है, सॉरी इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP याद रखिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल 100% ये भी आने की संभावना रहेगी। IC का भी याद रखिएगा, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, रखिएगा याद। देखिए ISP का याद रखिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सब जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ISP कहा जाता है उसको। IT याद रखिएगा, ये भी एक सेकेंड, IP याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 100% याद रखिएगा, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी याद ही होगा ऐसे बहुत लोगों को। जे से संबंधित देख लीजिए, 3 ही है, तीनों याद रखना है। जे से JPEG देखिए फॉर्मेट होता है, इमेज का फॉर्मेट होता है JPEG JPG ये सब इमेज का फॉर्मेट होता है। PNG ये भी इमेज का फॉर्मेट होता है। तो JPEG का होता है ज्वाइंट प्रोटोग्राफिक फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG। JRE का याद रखिएगा, जावा रन टाइम इंजन होता है, जावा रन टाइम इंजन। JSP याद रखिएगा, जावा सर्विस पेजेज होता है, सर्वर पेजेज, जावा सर्वर पेजेज, JSP जावा सर्वर पेजेज। देखिए के से संबंधित कुछ याद रखिए, 4 हैं, चारों महत्वपूर्ण है। के से केबी का होता है किलोबाइट्स, नहीं कहता है कितना KB पर सेकंड चल रहा है तुम्हारा इंटरनेट, तो मेरा इंटरनेट इतना KB पर सेकंड चल रहा है, तो वही होता है किलोबाइट्स पर सेकंड, जो होता है KB किलोबाइट्स होता है। कोई तो कहता है MB के इतना MB पर सेकंड चलता है, MB का होगा मेगाबाइट्स, KB का होगा किलोबाइट। तो MB का आपको याद रख लेना है मेगाबाइट, हम आपको हिंदी में लिख देते हैं मेगाबाइट्स होता है, MB मेगाबाइट्स। KHZ किलो हर्ट्ज इसको कहा जाता है। KBPS यही है KBPS। देखिए हम जो बोले हैं वो KB किलोबाइट से हो गया ये, और KBPS में चल रहा है आपका स्पीड किलोबाइट्स पर सेकंड, किलोबाइट पर सेकंड, किलोबाइट पर सेकंड याद रखना है। MBPS का क्या हो जाएगा बताइए, मेगाबाइट्स पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड याद रखिएगा। KIPS का याद रखिएगा, नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। आगे देख लीजिए
एल से संबंधित आप देख लीजिए, एल से भी कुछ ज़्यादा है। लैन का याद रखिएगा, 100% याद होना चाहिए लैन का। लोकल एरिया नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% याद होनी चाहिए। लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन याद रखना है। एलसीडी का याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले आता है, टीएफटी डिस्प्ले आता है, ओएलईडी डिस्प्ले आता है, उसी में एलसीडी की बात हो रही। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलडी का याद रखिएगा, एलडी लेजर डायोड जो होता है, एलडी वो लेजर डायोड याद रखना है। एलईडी एलईडी नहीं होता है, एलईडी जो लगता है बल्ब वगैरह में, उसको कहा जाता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड याद रखना है, याद ही होगा ये सब। एलआईएस याद रखना है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और एलएल याद रखना है, एल 3 एल जो होता है लो लेवल लैंग्वेज, 100% भी ये भी याद होनी चाहिए। देखिए ये भी 100% याद रखना है। ऐसे तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सब याद ही रखना है। और देखिए एलपीआई लाइन पर इंच, एलएसडी याद रखना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और एल से बस इतना ही याद रखना है आपको। एम से बात कर ले तो एम से आपको जो याद रखना है वो MAN रखना है, मैन। वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB का याद रखिएगा, मेगाबाइट। और MHZ का याद रखिएगा, मेगा हर्ट्ज। MICR का याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। आगे देख लीजिए MMS का याद रखिएगा, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। और मोडेम के याद रखिएगा, मोडेम हो जाएगा मॉड्यूलेशन डीमोडुलेटर याद रखिएगा। मोडेम भी पूछ ही देता है, कभी कभार पूछता है, ऐसे ज़्यादा इसका नहीं है, लेकिन मोडेम याद रखिएगा। मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर। देखिए MOPS याद रखिएगा, मिलियन ऑपरेशन पर इंच पर सेकेंड, मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। MOS याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कुछ मेरा भी याद भूल गए हुए हैं, तो इसलिए लैंग्वेज में चला जाता है, फ्लुएंसी जो हो जाता है ना, तो बोलने का तो भुला जाता है थोड़ा। देखिए MPEG का याद रखिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो होता है वो है। MP3 ऑडियो जो होता है, MPEG ऑडियो लेयर 3, उसको वही बोला जाता है, ऑडियो लेयर 3। MS का याद रखिए, ज़्यादा लोगों को याद होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है, MS ऑफिस, उसी से याद होगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS माइक्रोसॉफ्ट और MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट याद रखना है। MTNL याद रखना है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो होता है वो। देखिए N से है, N से संबंधित NIC याद रखना है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और NOC याद रखना है, NOS है ये, सॉरी NOS है। और NOC तो होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो दूसरा चीज़ हो जाता है। NOS जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर से संबंधित नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है NOS का, 100% याद रखना है इसको भी। NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NIU का नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ओ से याद रखिएगा, कुछ ओ से ज़्यादा याद रखने की है नहीं, 2 याद रख लीजिएगा। OMR सीट जो होता है वो आपसे उसी तरह से याद रख सकते हैं। OMR सीट जो होता है वो OMR ऑप्टिकल मार्क है, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे। OMR वो अलग है, वो अलग है। OMR यहाँ कंप्यूटर से संबंधित है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है OMR का। OS याद रखिएगा, 100% याद रखिएगा, ये भी 100% याद रखना है। तो OS का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए P से है, P से याद रखिएगा, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए एक पैन दूसरा होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, पैन कार्ड जिसको कहा जाता है PAN,
परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ कंप्यूटर से संबंधित है तो पैन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर से संबंध में। पर्सनल एरिया नेटवर्क याद रखिएगा। पीसी का हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसीबी का याद रखिएगा, पीसीबी बॉल वगैरह के बोर्ड को पीसीबी कहा जाता है ऐसे, तो पीसीबी का याद रखिएगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीडीएफ का याद रखिएगा, पीडीएफ आप लोग जो खोल खोल कर देखते रहते हैं पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ज़्यादा कोई याद नहीं होगा ये पीडीएफ का फुल फॉर्म, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। PL1 याद रखिएगा, तो यह PL याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है PL, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और PNG याद रखिएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है PNG, इम्पोर्टेंट है ये भी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। PNP याद रखिएगा, PNP याद रखिएगा, प्लग एंड प्ले। पोस्ट को याद रखिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। PPM याद रखिएगा, पेजेज पर मिनट। PPP ट्रिपल P है, ट्रिपल P पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल याद रखना है। प्रोलॉग याद रखना है, प्रोलॉग यानी कि प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रो से हो जाएगा प्रोग्रामिंग, इन से हो जाएगा, इन को इन हो गया, LOG से हो जाएगा लॉजिक। आगे देख लेते हैं। क्यू से संबंधित एक ही है और एक क्यू से याद रखना है, QAS क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस। आर से है, आर से भी ज़्यादा नहीं है। रैम याद रखिएगा, 100% ये आता ही है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। RAM रैम, ROM रोम, रोम ऊपर, रोम भी नीचे है ऐसे, ऊपर भी था रोम शायद। तो RAM रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और रैम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों आपको 100% याद करके जाना है। वादा कीजिए ये और ये याद करके ही जाना है, पक्का याद करके ही जाना है। चलिए आगे और देख लेते हैं। आर से आपको 2 ही याद करके जाना है। एस से आपको, एस से भी ज़्यादा नहीं है लेकिन एस से याद कर लीजिए। सिम याद करके जाइएगा, जो सिम लोग आप लोग लगाते हैं वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो सब्सक्राइब आ गया है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए दीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं। चलिए, और SMTP का बात कर ले तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SRM याद रखिएगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखिए जहाँ जहाँ आपको, यहाँ देखिए रैम लिखा हुआ है ना, रैम, रैम जैसे ही आ जाएगा तो आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी डाल देना है। और रोम जैसे ही आ जाएगा तो रोम का देखिए ऊपर क्या बताए हैं, रीड ओनली मेमोरी, और रैम आ जाएगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं RAM आ गया है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी लगा देना। ऐसे भी आप तुक्का भी कर सकते हैं। देखिए टिक जो है, T से आपको याद रखना है, एक याद रखना है T से, TB टेराबाइट। MB आप लोग को MB को मालूम, ऊपर देखे होइएगा, मेगाबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, TB टेराबाइट। आगे देख लीजिए, और ऊपर तो आप लोग देखे ही होगा ना MB GB का बारे में। यहाँ पे TB, T से आ रहा है तो TB हो गया। और U से देख लीजिए, U से आपको 4 याद रखना है, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एक UPS याद रखना है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS 100% ये सब याद होनी चाहिए, सब याद रखिए एकदम 100% याद रखिए। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, UPS। URL 100% ये सब याद रखना है आपको। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का हो जाएगा। USB 100%, बहुत सारे एग्जाम में USB का आया हुआ है, यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत लोगों को याद ही होगा। देखिए दिक्कत तो उसको है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे याद कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको तो दिक्कत है ही। और दिक्कत है 1-2 बार 3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, उन लोगों को भी ऐसा नहीं है। और जो लोग तैयारी किए हुए हैं वो तो एक नज़र से ही उसको समझ में आ जाएगा।
V से देख लीजिए, V से भी 3 ही याद रखना है। वैन याद रखना है, वैल्यू एडेड नेटवर्क। VCR याद रखना है, वीडियो हिचकी आ जाता है जी। वैन याद रखिएगा, वैल्यू एडेड नेटवर्क। VCR याद रखिएगा, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। पहले के ज़माना में ये सब VCR चलता था, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। VDU याद रखिएगा, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। V से आपको 3 ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। W से देखिए याद रखना है, W से तो है आपको। वैन याद रखना है, वाइड एरिया नेटवर्क 100% ये सब याद ही रखना है। वाईफाई याद रखना है, वाईफाई का पासवर्ड याद रहता है तो नहीं, ये याद नहीं रखिएगा जी। वाईफाई याद रहना चाहिए। वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस FI फिडिलिटी याद रखना है, नहीं तो पासवर्ड भूल जाइएगा आप अपने वाईफाई का। WAP वेप ये याद रखना है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WLAN, लैन देखिए WLAN, लैन। लैन जैसे ही आ गया तो लोकल एरिया नेटवर्क आ जाएगा, और W से वायरलेस तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। देखिए बहुत कुछ जो होता है ना, आप लोग को अपना लगाना पड़ेगा नॉलेज। जैसे ही LAN लैन ऊपर पढ़ लिए हुए हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे है, होगा ही ऑप्शन, और W से आपको खोज लेना है, वायरलेस हो जाएगा। थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत होती है। WLL याद रखिएगा, वायरलेस लूप, लोकल लूप होता है, वायरलेस लोकल लूप। WPA याद रखिएगा, वाईफाई प्रोटेक्टेड होता है एक्सेस, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। WWW ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब याद रखना है। X से याद करिए है, X से एक याद रखना है, XMS। XMX होता है एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, एक ही याद रखना है X से। Z से देखिए, Z से याद रखना है ZB, जेटा बाइट, ZB। TB ऊपर याद किए थे, टेराबाइट, ZB जेटा बाइट। देखिए नेटवर्क में आप आ जाइए आप। देखिए नेटवर्क में पहले जो सबसे पहले आता था 2G नेटवर्क आता था, छोटका छोटका मोबाइल में जो लगता था 2G नेटवर्क, उसको कहा जाता था टू यानी सेकेंड। फर्स्ट को, एक को फर्स्ट कहते हैं, दो को सेकेंड कहते हैं, तीन को थर्ड कहते हैं, तो 2G। तो दो से को हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड यानी दो, और G से हो जाएगा जनरेशन, तो सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क। 2G क्योंकि 2G सिम वाला से संबंधित है, नेटवर्क से संबंधित है, तो सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क याद रखना है। या 2G आपको सेकेंड जनरेशन याद रखिए। 3G थर्ड जनरेशन हो गया, उसी तरह 3 से 3 और G से जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 4G याद रखिए, 4G के भी ज़माना अब चलिए गया है लगभग। फोर्थ जनरेशन वायरलेस नेटवर्क। 5G आ गया हुआ है जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन वायरलेस नेटवर्क, फिफ्थ जनरेशन याद रखिए। चलिए अब कुछ जो है कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म अच्छा का याद रखिए। DVD का याद रखना है, डिजिटल वीडियो डिस्क। BCA याद रखिएगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन याद रखना है, BCA का फुल फॉर्म। DVD का हो जाए डिजिटल वीडियो डिस्क। PC का याद रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर, ऊपर देखे होइएगा पर्सनल कंप्यूटर। ADCA कोर्स होता है एक, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन याद रखिएगा। ENIC का होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, याद रखिएगा ये भी। ADCA याद रखिएगा, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऊपर शायद ADCA था, हाँ ये सेम है। और हो जाएगा UNIVAC, इसका है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDVAC याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। HTTP ऊपर तो पढ़े ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML भी पढ़े ही है, हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज। और बेसिक भी पढ़े हैं शायद, हाँ बेसिक पढ़े हैं, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन कोड। IPS नहीं पढ़े हैं, IPS याद रखिएगा, इंट्रोजन
प्रिवेंशन सिस्टम, VDU याद रखिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। IBM याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। CD का याद रखिएगा, ये तो याद होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD। और एक आध दो और हैं। EDSSC याद रखिएगा, EDSSC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। BIOS याद रखिएगा, बेसिक इनपुट या बेसिक आउटपुट, आउटपुट सिस्टम जो होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो आप लोग पढ़े ही हैं, अंत में यही पढ़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबा तो हुआ है, लेकिन एक नंबर आपको क्वेश्चन में प्रत्येक कंप्यूटर, जिस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, उसमें एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछता ही है। तो उसमें से आपको याद कीजिएगा तो एक नंबर आपका पक्का रहेगा। और पूरा याद नहीं हो तो जो जो मैं यहाँ पे टिक किया हूँ, जो जो टिक लगाया हूँ, वो सो तो आपको याद 100% कर लेना है, तभी आपको एक नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।